हाँ ठीक है, हो गया स्टार्ट। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पर जिसका नाम है हॉक एंड मेडिकल। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं, आपको याद होगा कि लेक्चर 02 जो हमारा रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो लेक्चर हमारा 02 रहा है, उसके अंदर हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ाया था, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके ज़रूर रखा करें, जिससे कि मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लिक हो कि भाई आप कहाँ पर हैं इस टाइम। ठीक है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहाँ से छोड़ा था और कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये ज़रूरी है। और एनसीईआरटी आप हमेशा साथ में रखें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के साथ कंपैरिजन करने पर और यहाँ देखकर लिखने पर आप में के अंदर कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं आपको इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करें। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हमारा लास्ट टॉपिक था कि हमने रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ा दिया था, और उसके बाद हमने बताया था कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी और पाथवे होता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद जो आज आप टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा। किसके अंदर? इसी के अंदर। तो न्यूट्रिशन क्या होगा जी? न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात जब आप करेंगे, किसमें आप किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में भी क्या मोनेरा चल रहा है, मोनेरा। और मोनेरा में 4 चीज़ें बताई थी, एक बैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको याद आ गया होगा, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा, और इसी के साथ में आपके पास आर्की बैक्टीरिया। तो 4 हमने जो है डिस्कस किए थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमने 02 के बाद 03 जो अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने कल रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू आने की वजह से वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। क्लास मैंने पूरी पढ़ा दी, लेकिन 40 मिनट बाद मुझे पता चला कि वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो कुछ मेमोरी में कुछ इशू आ गया था, ज़्यादा फुल हो गई थी मेमोरी, तो हम उसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैंने आर्की बैक्टीरिया तक पढ़ा दिया था। तो आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा सा पहले मैं इस वाली वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी का जो है 16 से 20 मिनट की जो एक वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो 04 या 05 के नाम से वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। तो मतलब अगर आपको 16 या 20 मिनट की एक वीडियो उसके बाद मिल रही है अपलोडिंग में, तो आप वरी ना हो कि सर ने 1 घंटे का लेक्चर नहीं लिया। वो ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, वो लेक्चर थोड़ा और छोटा होगा, क्योंकि दोनों लेक्चर मर्ज होने थे आपस में। तो ये इशू आ गया। ठीक, चलिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं 1 घंटे से कम पढ़ाता ही नहीं हूँ, और 1 घंटे से कम पढ़ाना भी क्या है, क्या ही पढ़ाएंगे 1 घंटे से कम में। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया यहाँ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक वर्ड बोलता है क्या? मोस्ट एक्सटेंसिव। मोस्ट एक्सटेंसिव, मुझे ये भी देखना है कि प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। मोस्ट एक्सटेंसिव, ठीक है, ठीक। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक और डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी से आप क्या समझ रहे हैं? मीन्स की बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेवल पर अलग अलग तरीके से काम करता है। अब मेरी एक बात समझेंगे, ये बात तो हमारी पूरी हो गई थी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक वर्ड लिखेंगे, रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ जो आप रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया करता है, यहाँ जो बैक्टीरिया रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन करता है, वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स जी, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, आप कहेंगे एलिमेंट, किस पे करेगा? एलिमेंट्स पे करेगा। और एंड कह दें, एंड कंपाउंड, एंड कंपाउंड किस पे करेगा? या तो डिपेंड करेगा एलिमेंट पर या करेगा कंपाउंड पर। इस बात को सर आपने किस बिहाफ पर आपने बात कही? एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, या उनकी रिकॉग्नाइजेशन, उनकी पहचान होती है। जैसे मैं आपको 3 नाम दूं तो तीनों एनसीईआरटी में लिखे हैं। जैसे एक N2 पर बेस्ड हो जाएगा, और एक NH3 मीन्स नाइट्रोजन डाई पर, और अमोनिया पर, और NO2 नेगेटिव पर मीन्स नाइट्राइट पर, और NO3 मीन्स नाइट्रेट पर। क्या विजिबिलिटी आ रही है? ठीक है, ग्रीन पर ग्रीन से मुश्किल ही दिखेगा, क्या रेड दिखेगा?
क्या रेड दिखेगा? दिखेगा, लेकिन ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो क्या ये दिखेगा? क्या ये कलर प्रॉपर दिखेगा? हाँ दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे देखना है कि कौन कौन से कलर प्रॉपर दिख रहे हैं, क्योंकि अगर यूज़ करना है तरीके से तो देखना तो पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ आप इस बात को याद रखेंगे। अब इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करके बताया गया है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि N2 से, अगर मैं कह दूं, या आप ऐसे देख लें, एलिमेंटल तरीके से देख लें, मैंने कहा कि NH3 बेस्ड अगर बैक्टीरिया होंगे, NH3 बेस्ड अगर बैक्टीरिया हैं, NH3 बेस्ड अगर बैक्टीरिया हैं, तो यहाँ एक प्रोसेस आएगा, तो यहाँ एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या नाइट्रीफिकेशन मेथड हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या है जी? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्या प्रोसेस करते हैं? नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफिकेशन मेथड करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफिकेशन मेथड करते हैं। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होगा कि आप NH3 से, अमोनिया से NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में कन्वर्जन करेंगे। ये क्या है? आपने कहा कि ये क्या है सर? अमोनिया कहा मैंने क्या कहा इसको? अमोनिया। ये है अमोनिया और ये है नाइट्राइट, ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, यहाँ से लाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और नाइट्राइट से नाइट्रेट जाने के लिए भी आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? जिस बैक्टीरिया में हम नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? एलिमेंट, और एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा है? कंपाउंड। तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर हम नाइट्रोजन बेस्ड है या NH3 अमोनिया बेस्ड है, उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रीफिकेशन मेथड कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं जो NH3 को NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में कन्वर्जन करते हैं। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर बेसिकली आप यहाँ से जब यहाँ जाएंगे, जब अमोनिया से आप नाइट्राइट पे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, और जब आप नाइट्राइट से आप नाइट्रेट पर जाएंगे तो भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे, और इसके बाद आपको कुछ एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी कैसे मिली, क्या मिली, इसके लिए एक मेथड दिया गया है, देख लें। यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ था, क्या था? ऑटोट्रॉफ। तो जो ऑटोट्रॉफ था वो हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड था। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड था। बहुत ध्यान लगा के समझनी है बातें। कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड था? 2 पार्ट्स में। एक कौन सा पार्ट है? एक को बोलते हैं आप क्या? एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। एक को आप बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या दिख रहा है? नहीं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या बोलेंगे? एक को आप कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो और ऑटोट्रॉफ। एक को आप कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे को आप कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। दोनों बातों को थोड़ा सही से दिमाग लगा के समझें। जब भी आपके सामने बात हो किसकी? फोटोट्रॉफ की या फोटो ऑटोट्रॉफ की, तो ऐसे में जो कार्बन सोर्स होगा, कार्बन का जो सोर्स होगा, आप कहेंगे दिस इज CO2। कैसे पता चला? याद कीजिए, मैंने कहा था CO2 प्लस के H2S और देन C6H12 और O6, देन आपको मिली थी सल्फर बाई प्रोडक्ट था, और प्लस केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में रहती है। कहाँ है? ATP की फॉर्म में। और ये एनर्जी कहाँ है? सॉइल में है। कहाँ है? सॉइल में है। कहाँ है? सॉइल में। और इसका आप यूज्ड फॉर बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फूड के सिंथेसाइजेशन में करेंगे, फूड सिंथेसिस में करेंगे। क्या मेरी बात आपको पूरी दिमाग तक पहुंच पा रही है? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड H2S इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज बनाएगा, सल्फर को बाहर निकालेगा और केमिकल एनर्जी बनेगी, मिट्टी में जाकर ATP की फॉर्म में स्टोर होगा। और किस फॉर्म में रहता है? ATP की फॉर्म में, और यूज़ होता है फूड सिंथेसिस में। अगर इसके अलावा मैं ऐसे लिख दूँ, या पहले इसको समझें, तो मैंने कहा कार्बन के लिए CO2 सोर्स है, और मैं कहूँ आपसे एनर्जी, अगर मैं कहूँ फोटो ऑटोट्रॉफ में एनर्जी का सोर्स क्या है,
तो आप एनर्जी के सोर्स में कहेंगे लाइट। कौन सी सोर्स है? लाइट एनर्जी सोर्स है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे आप? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान लगा के बातों को समझना है। ये क्या है? कार्बन का सोर्स जिसे आप CO2 कहेंगे, फिर एनर्जी है तो उसे आप लाइट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स है जिसे आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। सर ये बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आ गई। इसके बाद आप एक बात को और समझें, क्या कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारे पास सल्फर था। तो सल्फर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके के बैक्टीरियाज हो जाते हैं सल्फर बैक्टीरिया के प्रोसेस में। एक होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एक होगा, ठीक है, एक होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल और सल्फर बैक्टीरिया। तो दोनों बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? दोनों बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, जो ऑटोट्रॉफ का ही पार्ट है, जिसमें लाइट उसकी एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका कार्बन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है। यहाँ तक बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद आपसे कहा गया कि कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में समझाइए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कीमो ऑटोट्रॉफ समझा देंगे। यहाँ भी कार्बन सोर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे CO2। यहाँ एनर्जी का सोर्स क्या होगा? तो आप कहेंगे केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स क्या है? तो आप सेम लिखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक और सब्सटेंस। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो मैंने क्या, तीनों बातें समझ में आ गई आपको? हाँ सर, ये हमें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई। तो क्या है? CO2 कार्बन का सोर्स है और एनर्जी का सोर्स यहाँ केमिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स यहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये तीनों बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या कि यहाँ जो केमिकल एनर्जी, यहाँ जो आप केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ जो आप केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल में ये प्रोडक्शन कैसे होगा? मतलब कैसे कर सकते हैं आप? मतलब तरीका क्या है इसके प्रोडक्शन करने का? इसका तरीका ये है, क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होता है, रिलीज एनर्जी, और इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। उसी को आप क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी को देखेंगे तो किस फॉर्म में होगी? तो आप कहेंगे सर ATP की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फॉर्म में होगी। और इसको यूज़ किस लिए किया गया? ये यूज़ की जाती है फॉर फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। क्या ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में आ रही है। इसमें एक बात और आप समझ लें, क्या कि जो आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है, इसमें भी सेम ही लिखेंगे आप। CO2 प्लस के H2S, देन C6H12 और O6, अगेन सल्फर यू आर गेटिंग, प्लस केमिकल एनर्जी। अगेन केमिकल एनर्जी उसी फॉर्म में होगी जिसको आप ATP कहते हैं, ATP की फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे एक स्लॉट आपको कंप्लीट तरीके से समझाना है और एक लहजे से और एक फ्लो में समझाना है। यहाँ तक कोई बात आपको परेशान कर रही है? नहीं सर, कोई बात परेशान नहीं कर रही। आपको याद रखना है रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब मुझे बताया गया कि रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन करने से पहले मुझे फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ आने चाहिए, तब मैं रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन को समझ पाऊंगा, जो कि मुझे अलग अलग तरीके के एलिमेंट पर बेस्ड होता है। जो मैंने आपको एक समझाया कि अगर नाइट्रोजन पर बेस्ड है तो आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, उस प्रोसेस को आप नाइट्रिफिकेशन मेथड कहते हैं। इसी तरीके से और भी एलिमेंटल हो सकते हैं। जैसे एक को समझिए, मैंने कहा कि आप NH3 से का यूज़ कर लें तो वो नाइट्रीफाइंग है। क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरा, अगर आप आयरन का यूज़ कर रहे हैं तो आयरन बैक्टीरिया हो जाएगा, आयरन बैक्टीरिया। और अगर आप सल्फ़र का यूज़ कर रहे हैं तो वो सल्फ़र बैक्टीरिया हो जाएगा। तो 3 तरीके की कैटेगरी आपको बताई गई है, 3 तरीके की कैटेगरी आपको बताई गई है। इसमें फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट को आप तरीके से समझ लें। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है?
देखिए नोट डाल के फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाए। तो 3 तरीके का मेथड है। एक स्टार्टिंग वाला देख लें, इसको हम ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो सर इसमें कुछ खास चीज़ है? हाँ बिल्कुल खास चीज़ है। होगा क्या, आप NH3 से आपको बनाना है NO2 नेगेटिव मतलब नाइट्राइट, और इसी से आपको बनानी है NO3 नेगेटिव मीन्स नाइट्रेट। ठीक, नाइट्राइट और नाइट्रेट, और ये अमोनिया है। ये मैंने पहले लिख दिया था अभी। अब क्या होगा, यहाँ कोई बैक्टीरिया का यूज़ आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब आपको कोई बैक्टीरिया यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी आप अमोनिया से नाइट्राइट पे पहुँचेंगे और नाइट्राइट से आप नाइट्रेट पे पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके बाद आप केमिकल एनर्जी रिलीज करेंगे, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से, और ये एनर्जी किस में जाएगी? सॉइल में जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी? ATP की फॉर्म में जाएगी। यूज़ किस लिए होगा? फूड का सिंथेसिस। फूड का सिंथेसिस, फूड का सिंथेसिस होगा। फूड का क्या होगा जी? सिंथेसाइजेशन होगा। ATP फॉर्म, ATP की फॉर्म में जाएगा, ATP की फॉर्म में जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। ये कहाँ जाएगा? इन प्लांट, ये प्लांट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? प्लांट में चला जाएगा। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल कंडीशन, तो वहाँ डायरेक्टली रोल प्लेस में दिखाया गया है। आगे समझिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। सोमोनास। इसकी शेप, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप होती है आपकी नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोकोकस इसकी शेप है। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ आपके पास होगा नाइट्रोबैक्टर। राइटिंग का ध्यान रखें, नाइट्रोबैक्टर। बच्चों को मेरी राइटिंग जैसे भी आजकल दिक्कत में ला रही है, ठीक है, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोसिस्टिस, ये शेप हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ कैसे लाए आप? ऑक्सीडेशन से। अभी बताया था, यहाँ से यहाँ कैसे लाए? ऑक्सीडेशन से। फिर यहाँ से यहाँ कैसे लाए? ऑक्सीडेशन से। आया बात समझ में? हाँ सर, ये बात तो बड़ी इजी लगी सर। इजी है ही तो इजी लगेगी। तो कैसे लाए? ऑक्सीडेशन से। कैसे लाए? ऑक्सीडेशन से। क्लियर हो गया? अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और केमिकल एनर्जी रिलीज होगी जो सॉइल में जाएगी, ATP की फॉर्म में जाएगी और फूड सिंथेसिस में काम करेगी। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं उनको हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में होते हैं और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा मेथड में आइए। मैंने कहा था ये कंपाउंड बेस्ड हो गया। अब एक एलिमेंट बेस्ड देखिए क्या मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पास फेरस है। क्या है? फेरस फॉर्म है। आपके पास फेरस फॉर्म है, तो फेरस फॉर्म का बैक्टीरिया हो गया। कैसा हो गया जी? फेरस फॉर्म का बैक्टीरिया हो गया। अब इसका क्या कर देंगे? अगेन आप इसका क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। इसको हटा दें यहाँ से। क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फेरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेरिक बन जाएगा। और फेरिक के साथ क्या निकालेंगे आप? केमिकल एनर्जी। तो ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, एक तरीके का और बैक्टीरिया है। क्या? आप देखेंगे कि हमारे को अगर मिले H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका मैं क्या कर दूं? अगेन ऑक्सीडेशन। इसका मैं क्या कर दूं? ऑक्सीडेशन। तो मुझे क्या रिलीज होगी? मेरे पास सल्फर आ जाएगी। तो सल्फर बेस्ड बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये फेरिक बेस्ड हो जाएंगे, तो फेरिक बैक्टीरिया हो जाएंगे या फेरिक बेस्ड बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो क्या निकालेंगे? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ तक आपको मेरी बात प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। कि एलिमेंटल और अमोनिया कंपाउंड बेस्ड अमोनिया का यूज़ करके हम नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन मेथड है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। आयरन बेस्ड भी होते हैं और सल्फर बेस्ड भी होते हैं। तो ये मेथड आपके सामने है। यहाँ तक मेरी बात आपको पूरी समझ में आई? हाँ सर, प्रॉपरली समझ में आ गई। अब मेरी बात समझिए। इसके बाद जैसे आपने साइक्लिंग मेथड को देखा, तो आपने केवल अभी ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ और फूटो ऑटोट्रॉफ और एलिमेंटल बेस्ड देखा है। अब आप देखेंगे हीटरोट्रॉफ सेक्शन की बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफिकल होने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए, पानी है। आज हम क्लास रिकॉर्ड करने के लिए लेट हो गए अपनी क्लास में। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं? हीटरोट्रॉफ
और ट्रॉफ। तो बैक्टीरियाज हीटरोट्रॉफिक तो होते ही हैं। अब इसमें मैंने कहा पैरासिटिकल की तरह वो बिहेव कर देते हैं, और जो मेनली है एक वर्ड यहाँ लिखा जाता है, आपको याद होगा, मैंने कहा था आप इसको पढ़कर आएंगे और आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसे बोलते हैं कीमो, कीमो ऑर्गेनो, कीमो ऑर्गेनो और हीट्रोट्रॉफ, हीट्रो और ट्रॉफ, कीमो ऑर्गेनो हीट्रोट्रॉफ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको सोर्स के रूप में अलग तरीके से बात की गई है। कैसे सर? देखो समझो, होता क्या है, आप कहेंगे मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं, आप कहेंगे जो मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? हीट्रो होते हैं, हीट्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हीट्रोट्रॉफ। लेकिन उसमें भी टाइप है, तो मैं कहूँगा प्रोसेस जो ये करते हैं उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या करते हैं? डीकम्पोजिशन। ये प्रोसेस क्या करते हैं जी? डीकम्पोजिशन। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम डीकम्पोजर भी कह देंगे, डीकम्पोजर भी कह देंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम डीकम्पोजर भी कह देंगे। अब जो डीकम्पोजर वाला एक्ट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम सेप्रोफाइट कह देंगे। तो कैसा हो जाएगा? सेप्रोफाइट। तो ये बैक्टीरिया हो गए सेप्रोफाइट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो डीकम्पोजर की तरह एक्ट करें, डीकम्पोजर बैक्टीरिया हैं, तो वो प्रोसेस यूज करते हैं डीकम्पोजिशन। और क्योंकि हीटरोट्रॉफ में काउंट होता है तो हीटरोट्रॉफ की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। पैरासाइट मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया वो पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं और सेप्रोफाइट की तरह भी। तो जहाँ डीकम्पोजर वाली बात आ जाएगी वो सेप्रोफाइट हो जाएगा। क्यों आपने सर ऐसे कैसे कह दिया? एक्चुअली मैंने इसलिए कह दी ये बात क्योंकि सेप्रोफाइट का मतलब है कि फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। अब ये मैटर कैसा होगा? आप कहेंगे ऑर्गेनिक। कैसा कहेंगे? ऑर्गेनिक। इसलिए मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कीमो ऑर्गेनो, मैंने लिखा कीमो ऑर्गेनो। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। तो सर इसके आधार पर तो बात चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया? देखिए, मैं कहूँगा कार्बन का सोर्स, मैं कहूँगा कार्बन का सोर्स तो सही है, आप CO2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का सोर्स, तो यहाँ आप एनर्जी के सोर्स में क्या लिखेंगे? यहाँ आप एनर्जी के सोर्स में क्या लिखेंगे? अदर्स। तो आप क्या कहेंगे? सेप्रोफिटिकल, सेप्रोफाइट मतलब किसी दूसरे पर बेस्ड करेगा। अच्छा, एक बात ये होगी। तीसरा बात क्या है सर? और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है। मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कार्बन, ये कार्बन तो CO2 आ गया, लेकिन वो तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन मेनली आप चाहे तो कार्बन हटा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखें, बात मिक्स हो जाएगी फिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर मैं सोर्स कहूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर मैं सोर्स कहूँ तो यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। हीटरोट्रॉफ, कीमो ऑर्गेनो हीटरोट्रॉफ होते हैं और इनको जो अपना फूड मिलता है या कहो जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सेप्रोफिटिकल हैं, डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, और डीकम्पोजिशनिंग मेथड इनका हो गया। हीटरोट्रॉफ तो होते ही हैं ज़्यादातर बैक्टीरियाज, मोस्टली बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? हीटरोट्रॉफ। फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पर, ऑर्गेनिक मैटर पर, तो उनको सेप्रोफाइट कह देंगे। कार्बन सोर्स CO2 है, एनर्जी के लिए सेप्रोफिटिकल हो गया, ठीक है, दूसरे पर बेस्ड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स क्या है? तो कहेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसलिए इसको कीमो ऑर्गेनो हीटरोट्रॉफ कहा जाता है। यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब इसको आप अलग वे में बांट लें बात को। क्या मैंने बोला है? देखिए, नोट डालकर, नोट वाली बात है और नीट में क्वेश्चन आने लायक है, या कह दो कि आ गया, ठीक। क्या? एक बात को समझे, मैंने कहा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरिया, पहली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से बनी थी उसका नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टो और माइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनी बाय कौन से बैक्टीरिया से? आप बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से बनी थी। पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई जी, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाला। दूसरा, एक्चुअल में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिकल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी क्वालिटी के वो ह्यूमन के लिए भी काम कर देते हैं। तो क्या कहेंगे? रोल प्ले फॉर ह्यूमन के लिए भी रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मिल्क है, मैं कहूँ मिल्क है,
तो मिल्क से आपको क्या बनाना है, कर्ड बनाना है। तो एक बैक्टीरिया आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लैक्टोबैसिलस, क्या बोल रहा हूँ मैं, लैक्टो और बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो शेप भी आ गया इसमें कि भाई बैक्टीरिया का प्रॉपरली कैसा शेप हो सकता है। अब यहाँ से आपको बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है, मतलब एक गज़ब की चीज़ समझनी है, ये भी नोट में आ जाएगी बात, ये भी नोट में आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात है इस चैप्टर में क्या, अगर इफ बैक्टीरिया इन फ्री लिविंग एनसीईआरटी में साफ लिखा है फ्री लिविंग कंडीशन, अगर कोई भी बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में आपको दिखता है तो वो बिहेव करेगा, बिहेव लाइक, किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप कहेंगे वो बिहेव करता है कैसे, दो चीज़ों की तरह वो बिहेव करता है। पहला एरोबिक, पहला तो एरोबिक करेगा रेस्पायरेशन, उसका एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने नाइट्रिफिकेशन नहीं कहा, मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा है, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो नहीं करने वाला। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा नहीं करेगा, एब्सेंट होगी। और अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है, मतलब कि आप फ्री लिविंग बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं कि उसको कोई शेल्टर मिल जाए, उसको कोई जगह मिल जाए और खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना, तो ऐसे में वो अपनी कंडीशन को चेंज कर लेता है। ऐसे में फ्री लिविंग कंडीशन होकर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो एनारोबिक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक हो जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नहीं चल रही है वो सिम्बायोटिक होने के बाद वो होनी शुरू हो जाती है। आप इसे याद करेंगे और उल्टा अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा, लेकिन वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, बात समझिए, देखें, मैं कहूं नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोच रहे होंगे सारा तेज तेज लिख रहे हैं क्योंकि मुझे जल्दी से स्लॉट खत्म करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब भी आप जहां देखें, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, मतलब व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि बैक्टीरिया N2 को पकड़ते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को NH3 अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। करने के लिए उन्हें नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी ज़रूरी बात लिखी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन डाई से अगर आप अमोनिया में बदल रहे हैं, बैक्टीरिया ऐसा अगर कर रहा है कि नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्जन कर रहा है, तो करने के लिए नाइट्रोजनेज नाम के बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन हाउ ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी, तो क्या हम लिखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने के बाद, आफ्टर डन दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सर इसका कुछ एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। पहला ये कि यहाँ पर है, जैसे मैं कहूँ आपके पास राइजोबियम एक एग्जाम्पल हो गया, और ये जब मिलता है किसके साथ, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस, राइजोबियम रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस, मतलब कि दाल के ऐसे पौधे, प्लांट जिसमें रूट होती है, वो जगह मिल गई, इसको शेल्टर मिल गया, तो राइजोबियम, इस तरीके को हम राइजोबियम कहते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो हो रहा है, तो उसका पहला हमारे पास ये एग्जाम्पल टाइप हो गया। तो जैसे मैं कह दूं सोयाबीन, जैसे मैं कह दूं ग्राम, है ना, जैसे मैं कह दूं ग्राम चना, ठीक, जैसे मैं कह दूं कि बीन्स भी हो सकती है, ठीक है, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका बिहेव रहेगा, क्या रहेगा, बिहेव, वो बदल जाएगा,
कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग में कर रहा है, लेकिन अब तो एसोसिएशन है, अकेला नहीं रह गया, तो यहां पर इसकी बिहेव में चेंज आ जाएगा। इसका बिहेव कैसा हो जाएगा जी, इसका बिहेव हो जाएगा, एक तो ये करने लग जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक करने लगेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या करने लगेगा ये, दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेगा, मतलब ये वाला मेथड नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या करेगा, ऑब्वियसली करेगा, तो ये होगा और ये होगा। ठीक है, हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो दूसरा भी समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए, एनसीईआरटी एग्जांपल के साथ बात करती है हमेशा। तो क्या होगा देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है फ्रैंकिया, क्या नाम है, हमारे पास है जी फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया बेसिकली ये रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस, मतलब जो बिना दाल मींस लेग्यूमिनस प्लांट, विदाउट लेग्यूमिनस प्लांट नहीं होगा लेकिन रूट नोड्यूल्स होंगे, तो उसके लिए एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कैज्यू, एरिना और अल्नस। तो मैं कहूंगा रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस या विदाउट लेग्यूमिनस, रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस। तो यहां पर आपको दाल वाली चीजें नहीं बताई गई हैं। तो बिहेव कैसा होगा, अगेन बिहेव कैसा होगा, सेम होगा सर, कैसा सेम होगा जी, जैसा ऊपर किया गया है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। यहां क्या शो कर रहा है, सिम्बायोटिक कंडीशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऐसे ही करता है, तो ये कैसे करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दिखाना शुरू कर देगा। दोनों बात आपके जहन में उतर गई होंगी, दोनों बातें आपके जहन में उतर गई होंगी। एग्जाम्पल भी दीजिए सर, बिल्कुल लीजिए। एग्जाम्पल में आप ले लेंगे जैसे कैज्यू एरिना एक एग्जाम्पल है, दूसरा अल्नस बात समझ रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपसे नीट में पूछे गए हैं। कहाँ पूछे गए हैं, नीट में। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, हाँ सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कहा मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका माइकोप्लाज्मा और आपका आर्की बैक्टीरिया, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। कीमोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करता है, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, और कार्बन और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सोर्स आपके सामने है। वही सोर्स यहाँ भी है केमिकल या कीमो ऑटोट्रॉफ में, लेकिन एनर्जी कैसी है उसकी, केमिकल। कैसे बनती है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके जो रिलीज होती है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं, और एटीपी के फॉर्म में होगी और यूज करी जाएगी फूड सिंथेसिस में। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सर। उसके बाद मैंने कहा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करता है, तो इसमें का मतलब क्या है कि अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट आपके सामने है। बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमोनास, इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रोकोकस, और या कह दो एक और एग्जांपल में नाइट्राइट से नाइट्रेट और नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। एनर्जी केमिकल एनर्जी, सॉइल, एटीपी के फॉर्म में और फूड सिंथेसिस होगा। तो तीन कैटेगरी आपको थी, और तीनों कैटेगरी मैंने आपको फेरस और ये हाइड्रोजन सल्फाइड टाइप ऑफ, तो सल्फर बैक्टीरिया हो गया। बाकी आपके सामने है, ये आपके सामने हिटोट्रॉफ है। मैंने कहा इसमें ऑर्गेनो शब्द आया है, तो ऑर्गेनो शब्द का क्या मतलब है, ऑर्गेनो वर्ड का मतलब है कि जो सोर्स होगा वो ऑर्गेनिक होगा, मैटर कैसा, ऑर्गेनिक। और फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे बनी, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनी, और नाम क्या है एंटीबायोटिक का, स्ट्रेप्टोमाइसिन। रोल प्ले करती है ह्यूमन के लिए भी, तो लैक्टोबैसिलस हो गया, मिल्क से गट बनना। और इंपॉर्टेंटली ये भी है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग के तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं बिहेव में, लेकिन इसको हम जैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं तो सिम्बायोटिक शो करती है। कैसी शो करती है, सिम्बायोटिक। कौन, बैक्टीरिया। तो हमारे पास क्या है, एक राइजोबियम है जिसका एग्जांपल बीन, ग्राम वगैरह सब हैं, जो कि हमारे पास रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस है। अगर रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस होगा तो ऐसी कंडीशन में एग्जांपल लिखे हैं कैज्यू, एरिना और अल्नस। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है सर,
दिल्ली में बता रखा है कि 49 टेम्परेचर, देन 51 52 टेम्परेचर, बहुत डेंजरस है, ठीक है। यहाँ से आप छोटा सा एक पॉइंट लेकर इस टॉपिक को यहाँ खत्म कर देंगे और 16 मिनट की जो वीडियो वो इसके आगे की वीडियो है जो आपको लेक्चर 4 में मिल जाएगी। ये लेक्चर 3 हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं बताऊं कुछ बैक्टीरिया, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिख लें आप, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आगे लिख देते हैं, ठीक है। नोट डाल के बाद समझा जाएगी क्या। एग्जाम्पल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो आप यहाँ लिखेंगे एजोबैक्टर, एनसीईआरटी नाम बोलकर चुप हो जाती है तो आपको उतना याद होना चाहिए। एजोबैक्टर, एजो और बैक्टर क्या है, एजोबैक्टर। हमारी एक और क्लास से फ़ोन आ गया, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। एजोबैक्टर क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए, कैन कॉज डिजीज सम बैक्टीरिया। कितना भी जल्दी जाना हो लेकिन मैटर उसी क्वालिटी से देंगे क्या। फर्स्ट जैसे मैं कहूँ कि एक आपके पास है कॉलेरा, एक आपके पास है टाइफाइड, एक आपके पास है टीटेनस, और एक आपके पास है सिट्रस कैंकर। इसे कैंसर मत पढ़ लेना, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो कॉलेरा किससे होगा, विब्रियो से, जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। ये क्या है, ये डिजीज़ है, ये क्या है, डिजीज़ है, और ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, ये डिजीज़ एनिमल में भी हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है, ह्यूमन में भी हो सकती है, और पैट्स में तो हो ही सकती है, मतलब जो पालतू जानवर होते हैं। टाइफाइड में क्या, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। टीटनेस में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस मतलब कि टीटनेस, मैं टिटेनस कहता हूँ इसको, मेरा अलग है प्रोनाउंस होता है वो सही लिखने के लिए। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। सिट्रस कैंकर ज़ेंथोमोनास सिट्री। यहाँ तक आपका एक स्लॉट खत्म। अगला जो हमारे पास स्लॉट है 16 मिनट का, उसमें मैंने आपको बताया है 2 चीज़ें पढ़ाई हैं सर। एक आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। दूसरा डिफरेंस भी बताया है, बिटवीन यू एंड आर्की बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस बताया है। तीसरा डिफरेंस किस बेस पे बताया मैंने, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और हिस्टोन प्रोटीन। और एक आपका लास्ट है CH4 प्रोडक्शन। CH4 का मतलब मीथेन का प्रोडक्शन, ठीक, ये बताया। और इसके साथ में मैंने आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स दिए हैं। क्या है, टाइप्स दिए हैं। तो टाइप्स में क्या क्या आ जाएगा, 3 टाइप है। एक मिथेनोजन, जिसे मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं, दूसरा हेलोफाइल्स, और तीसरा थर्मोएसिडोफिल्स या थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं वैसे इनको। तो ये आपका जो टॉपिक है पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया मोनेरा सेक्शन। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मोनेरा के बाद क्या आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मोनेरा के बाद क्या मतलब, मोनेरा में बैक्टीरिया खत्म हो गया, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। फिर हम आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये खत्म। आर्की बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और अब बचा हमारे पास माइकोप्लाज्मा, और एक हमारे पास बचा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमारे पास 2 टॉपिक हैं, ये हमारे पास 2 टॉपिक हैं। चलिए आज की क्लास इतनी रखेंगे, और याद रखिएगा लेक्चर जो 4 है वो 16 to 20 मिनट्स का है, उसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन लगता है, एक क्वेश्चन मैंने अलग से उसको मेंशन करके दिया है। थैंक यू क्लास, ऐसे ही पढ़ते रहें, जुड़े रहें अपने चैनल के साथ जिसका नाम है हॉक एंड मेडिकल, अच्छे कंटेंट के लिए। और हाँ, कम्युनिटी जरूर देखें, क्योंकि कम्युनिटी में आपके लिए नए नए क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। आंसर जरूर दें, और कुछ अलग से कुछ आपको अपने बारे में बताना है, जो आपको प्रॉब्लम है स्टडी वाइज, तो आप बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू क्लास।